पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ माता मरियम के बारे में बोलने के लिए। माता मरियम के बारे में कुछ कहना खुशी की बात है और आज हम मनन चिंतन करेंगे माता मरियम को कैथोलिक कलीसिया में क्यों महत्व दी गई है। कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर के बाद माता मरियम जगह ग्रहण करती है, यानी ईश्वर की आराधना स्तुति हम करते हैं। उसके बाद हम आदर सम्मान, सर्वोत्तम आदर सम्मान माता मरियम को देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ईश्वर ने स्वयं माता मरियम को यह महत्व प्रदान किया है। पिता ईश्वर ने माता मरियम को आदर सम्मान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम को आदर सम्मान दिया, पवित्र आत्मा ने माता मरियम को आदर सम्मान दिया। इसको हम बाइबल से हम सुनेंगे। कैसे? सबसे पहले पिता ईश्वर संत लूकास के सुसमाचार में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत संत गब्रियल को भेजते हैं। उस समय पिता ईश्वर की योजना माता मरियम को एक माँ बनना था, यानी प्रभु यीशु मसीह की माँ। अगर चाहिए तो पिता ईश्वर माता मरियम को एक ऐसे माँ बना सकता था कि प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण किया। जैसे कि पुराने विधान में हम देखते हैं फरोह के बेटी बतिया, उनको मूसा को मिला, एक बच्चा को मिला, बच्चे के रूप में मूसा को मिला। उन्होंने प्रसव नहीं किया और उनका पालन पोषण किया। और बाइबल में पुराने विधान में हम देखते हैं या यहूदियों के बीच में उस बतिया को ज्यादा आदर सम्मान दिया है, एक ही कारण से, मूसा का पालन पोषण करने से, यानी पालक माँ बनने से उनको आदर सम्मान दिया गया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर माता मरियम ईश्वर की योजना में, पिता ईश्वर की योजना में केवल पालन पोषण करने वाली एक माँ नहीं थी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने वाले माँ बनी है, यानी प्रसव करने वाली एक माँ बनी। इसलिए माता मरियम और प्रभु यीशु मसीह के बीच में गहरा संबंध है। इस कारण से सिमेयोन ने पवित्र आत्मा से प्रेरणा होकर यह कहा कि माता मरियम के हृदय को एक तलवार आर पार भेदेगी, यानी प्रभु यीशु मसीह जब दुख दर्द सहेंगे उस समय माता मरियम भी उसी प्रकार दुख दर्द सहेगी। तो यह इसलिए कि माता मरियम प्रभु यीशु मसीह के माँ बनी और इस कारण से प्रसव किया, गर्भ धारण किया। इस कारण से यीशु और माता मरियम के बीच में गहरा संबंध है, अविभाजित संबंध है, रिश्ता है। इसको कोई भी तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार पिता ईश्वर ने माता मरियम को प्रभु यीशु मसीह के पालनकर्ता ने बल्कि जन्म देने वाली माँ बनाया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आते हैं तो हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को माता मरियम के साथ गहरा रिश्ता संबंध था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम को बहुत गहराई से प्यार किया। इसलिए संत मैक्सिमिलियन कोल्बे कहते हैं कि माता मरियम को प्यार करने से आप डरिए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम को जितना ज्यादा प्यार किया वो उससे भी ज्यादा आप कभी नहीं कर पाएंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम को बहुत गहराई से प्यार किया, उससे ज्यादा आप या उससे बराबर आप कभी भी माता मरियम को प्यार नहीं कर पाएंगे।
ऐसे संत मैक्सिमिलियन कोल्बे कहते हैं। सचमुच में यह सही है, सच्चाई है। और इस कारण से हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 में वाक्य 25 से लेकर प्रभु ईसा मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे, टंगे हुए थे, उस समय प्रभु ईसा मसीह का ध्यान माता मरियम की ओर जाता है और उनके सबसे प्रिय शिष्य यूहन्ना की ओर जाता है। और प्रभु ईसा मसीह सबसे पहले माता मरियम से कहते हैं कि बद्रे या माँ, यह आपका बेटा है। और इसी प्रकार सबसे पहले माता मरियम से कहता है। क्यों? अगर यीशु को चाहिए तो सबसे पहले यूहन्ना को कह सकता था कि यूहन्ना, यह आपकी माँ है, लेकिन यीशु मसीह सबसे पहले माता मरियम को कहता है। क्यों? इसका मतलब यह है कि शिष्य माता को माँ समझे, माने या ना माने, लेकिन माता हमेशा के लिए हमेशा शिष्यों को अपने पुत्र मानेंगी। तो इसलिए माता मरियम को बहुत गहराई से प्यार करते हुए प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर से, यानी 3 साल पहले नहीं, जब शिष्यों को चुना उस समय नहीं, बल्कि क्रूस पर घोर पीड़ा दर्द सहने के समय, उस समय केवल मृत्यु के समय मृत्यु होने वाली है, उस समय केवल महत्वपूर्ण बात कहते हैं। और ऐसा है तो प्रभु ईसा मसीह ने महत्वपूर्ण बात कही और ऐसा कही कि माता मरियम हमारी माँ है करके। और संत यूहन्ना को माता मरियम को समर्पित करते हुए और प्रभु ईसा मसीह ने यह स्पष्ट किया कि यह महत्व दिया कि माता मरियम समस्त मानव जाति की माँ है। और जब हम पवित्र आत्मा के इसमें आते हैं, पवित्र आत्मा भी माता मरियम को महत्व देता है, क्योंकि संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28, वहां पर माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहती है कि अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। यहाँ पर बोलने वाला कौन है? बोलने वाला माता मरियम नहीं है, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। अगर बोलने वाला माता मरियम है तो हम बोल सकते हैं कि माता मरियम बहुत प्राइड के कारण, अहंभाव के कारण बोलती है। विनम्र लोग ऐसा नहीं कहते हैं अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। अगर मैं आपके सामने खड़े होकर मैं बोलूं अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे, तो इसका मतलब आप मन में सोचेंगे कि ये फादर कितना घमंडी है, कितना घमंड उनके दिल में है। तो यहाँ पर ये बोलने वाला माता मरियम नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 19 और 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। तो बोलने वाला तुम नहीं हो, बल्कि कौन होगा? पिता के आत्मा जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। यहाँ पर ये मरियम के भजन के पहले हम लोग क्या देखते हैं? माता मरियम एलिजाबेथ के घर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर एलिजाबेथ माता मरियम का अभिवादन सुनकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि माता मरियम कृपा से परिपूर्ण थी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। और इस कारण से माता मरियम का सानिध्य वहाँ पर पवित्र आत्मा को प्रदान किया और माता मरियम उस आनंद से उछल पड़ी और माता मरियम आनंद के मारे ये कह रही है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। तो ये बोलने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा ने माता मरियम के द्वारा कहा, माता मरियम को ये महत्व दिया, आज से सब पीढ़ियां मुझे
धन्य कहेगी। तो पवित्र आत्मा माता मरियम को महत्व देते हैं। तो इसलिए ये तीन, पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, ये तीनों माता मरियम को आदर सम्मान देते हैं और हमसे आग्रह करते हैं कि माता मरियम का आदर सम्मान करने के लिए। तो हम इस माता मरियम का आदर सम्मान करने से कुछ बुराई है नहीं। मैं एक और बाइबल से पाठ आपको समझाना चाहता हूं कि संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 3 से 9 तक ये पाठ मैं पढ़ना चाहता हूं। जब ईसा, संत मार्कुस के सुसमाचार 14:3 से, जब ईसा बेतनिया में सीमोन कोड़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर ईसा के सिर पर इत्र उंडेल दिया। इस पर कुछ लोग जुझला कर एक दूसरे से बोले, इत्र का ये अपव्यय क्यों? यह इत्र 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। और वे उसे झिड़कते रहे। ईसा ने कहा, ध्यान से सुन लीजिए अभी। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, तुम जब चाहो उनका उपहार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यह जो कुछ कर सकती थी इसने कर दिया। इसने दफन की तैयारी में पहले ही से मेरे शरीर पर इत्र लगाया। और अभी ये वचन ध्यान से सुनना, 14:9 में मार्कुस की, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दुनिया के कोने कोने में जब सुसमाचार फैलाएंगे वहां पर इसके बारे में भी कहना। किसकी स्मृति में? ये औरत की स्मृति में। ये औरत ने क्या किया? एक पुण्य कार्य किया। एक पुण्य कार्य करने के कारण प्रभु यीशु कहते हैं, पूरे दुनिया में, सारी दुनिया में सुसमाचार फैलाते समय सुसमाचार की घोषणा किसकी स्मृति में किया जाता है? प्रभु यीशु मसीह की स्मृति में किया जाता है। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह की स्मृति में सुसमाचार की घोषणा किया जाता है। उस समय ये घटना के बारे में भी बताना। यीशु कहते हैं, स्पष्ट रूप में कहते हैं, किसकी स्मृति में? ये महिला की स्मृति में ये भी कहना। तो अगर एक महिला ने एक पुण्य कार्य करने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, तो माता मरियम के बारे में भी हमें बताना चाहिए ना। जहाँ कहीं भी सुसमाचार की घोषणा हम करेंगे, माता मरियम की स्मृति में, माता मरियम ने जो कार्य किया पूरे लाइफ में, केवल एक पुण्य कार्य नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने से समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक और यहाँ भी कलीसिया के आरंभ तक माता मरियम के जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं उसका भी वर्णन हम लोगों को करना है, माता मरियम की स्मृति में करना होगा। तो पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस महिला एक पुण्य कार्य करने के कारण इनकी स्मृति में ये घटना के बारे में चर्चा किया जाए, तो माता मरियम के बारे में यीशु को बोलने की जरूरत है क्या? कुछ लोग बोलेंगे यीशु ने बाइबल में बताया नहीं है, ये बताने की बात है क्या? ये समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। तो माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को गर्भ का फल, धन्य है आपका गर्भ का फल, ये किसने कहा? एलिजाबेथ ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा। तो पवित्र आत्मा ने कहा,
कि ये आपका गर्भ का फल यीशु मसीह महान है और आप नारियों में धन्य है। और इसीलिए प्यारे विश्वासियों, माता मरियम की स्मृति में हम लोग कुछ कार्य करना, उनको महत्व देना, उनके बारे में वर्णन करना कुछ पाप नहीं है, बल्कि जब हम माता मरियम की प्रशंसा करते हैं तो हम ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने माता मरियम के जीवन में ये सारे कार्य किया है। प्यारे विश्वासियों, मैं फादर शेलमन एंथनी ऐसा एक परिवार से आता हूँ जिस परिवार में हम लोगों ने माता मरियम को बहुत आदर सम्मान दिया है। मेरी माँ विशेष रूप में माता मरियम की भक्त थी, यानी वे हमेशा रोशनी माला जपती थी और काफी मेहनत की थी और रोज हम लोगों को मिसा बलिदान के लिए चर्च ले जाया करती थी और घर में रोज शाम को और दिन में भी प्रार्थना होती थी। और मैंने मेरी माँ को देखा है कि हमेशा रोशनी माला जपते हुए और मेरे पास आकर कई बार मेरी माँ ने ये बताई कि उनको सपने में माता मरियम का दर्शन मिला और माता मरियम का विजन मिला। इसी प्रकार बार बार माता मरियम के साथ गहरा संबंध बनाए रखती थी और इसकी वजह से माता मरियम के द्वारा अनुग्रह मिलने के कारण हम 3 संतान हैं और ये तीनों संतान हम रिलीजियस है। कहने का तात्पर्य यह है, मेरी 2 बहनें हैं और मैं हूँ। मेरी दोनों बहनें सिस्टर हैं और मैं फादर बन गया। और कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार माता मरियम को जो आदर सम्मान उनका हक है और उसके आधार पर माता मरियम का आदर सम्मान हम करेंगे तो ईश्वर बहुत सारे अनुग्रह और आशीष हम लोगों को प्रदान करेंगे। माता मरियम को प्यार करने का मतलब यह है ईश्वर को प्यार करना, प्रभु ईसा मसीह को प्यार करना। जब माता मरियम का वर्णन करते हैं तो हम ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि माता मरियम के जीवन में ईश्वर ने ही सब कुछ कर दिया है। तो हम आज से हमारे जीवन में माता मरियम को विशेष आदर सम्मान दे। यह ईश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं, कलीसिया की इच्छा नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा है कि हम सदा सर्वदा माता मरियम का आदर सम्मान करें। जिस प्रकार हम अधिकारियों को आदर सम्मान देते हैं, क्योंकि पूरा अधिकार स्वर्ग से आता है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, पूरा अधिकार स्वर्ग से आता है। तो इसलिए अगर माता मरियम को ये अधिकार मिला है प्रभु ईसा मसीह की माँ बनने के लिए, और ये अधिकार मिला है, ये अधिकार पिता यीशु ने दिया है, और इसलिए हम उस अधिकारियों को यानी माता मरियम, यहाँ पर हम माता मरियम के बारे में चर्चा करते हैं, माता मरियम को आदर सम्मान देंगे तो हम किसको आदर सम्मान देते हैं? ईश्वर को, ईश्वर की स्तुति करते हैं। आइए ईश्वर को हम धन्यवाद दें ये माता को हमें प्रदान करने के लिए। और मैं ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार मेरे परिवार में माता मरियम के मध्यस्थता के द्वारा जो कृपाएं हमें मिली हैं, वह कृपाएं आपके जीवन में भी मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।